कौन पुलिस का आदमी है? कौन? तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है ये। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अपना राजू। शेरनी, सरदार जी, इसे देखते हुए तेरे हाथ से बंदूक क्यों छट गई? अरे सरदार जी, हाँ, ये अपना राजू है। यही राजू जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज क्या देख रही हूँ? मेरे राजू पागल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इतने दिनों तक तेरा व्रत रखती चली आई, आज यही दिन देखने के लिए और मेरे राजू मिले थे पागल के रूप में। मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तुम मेरे राजू को ठीक नहीं की तो चौखट पे मैं अपना दम तोड़ दूंगी माँ। राजू, और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी क्यों रो रही हो? क्या राजू को होश नहीं आया? नहीं सरदार जी, क्या मेरे राजू होश में नहीं आएंगे? आएंगे, घबराओ नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुमने राजू से सच्चा प्यार की है, तो राजू को अवश्य होश आएगा। लेकिन हमारे कहने के मुताबिक जब तुम काम करोगे तभी। क्या करना होगा मुझे? मेरे कहने का मतलब कि आपने राजू से प्यार भरी बातें कभी की है?
आज वही बातों को राजू के सामने पेश करो, तुम्हारा राजू ठीक हो जाएगा। सेठ घबराओ नहीं। राजू सिर्फ एक बार तो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है राजू। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं। मेरे ही बात तेरी हर निशानियां है, तू नहीं, तू नहीं। मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू देखो अभी मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। राजू कैसे हालत बना रखे हो? आखिर मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस साल में आखिर ये सब कैसे हुआ? बोलो कुछ बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अपने दरबार के राज सेवक से पूछा कि राज सेवक ये ऐसी दुष्टाकी किसने किया? हमारे दरबार का राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पिताजी को बाहर लाइए, मेरे पास लाइए। लेकिन वो अपनी नौकरी से डर रहा था, कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास लाऊंगा तो मुझे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर हमारी बात को मान करके हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाया गया। क्या हुआ? और हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ? तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दे रहे हैं। मैंने कहा अगर उन्हें यहाँ के राजा और महारानी बनना तो बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था। तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुम मेरे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी जाने से इनकार कर दिए। देखा, मैंने अपने पिताजी को वहां से कसम धरा करके जेल से निकाल दिया। मेरे पिताजी इस वक्त जालिए दुनिया देश में कहाँ हो? अरे सलामत हो या लाहौर का। और मैं सोचा कि जा करके मैं भैया से बात करूंगा। तो जब भैया के हम कमरे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। हमने पूछा कि भैया कहाँ है? तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल की तरफ शिकार करने गए हैं। हमने कहा कि कब तक भैया आ जाएंगे? जब भैया आए तो हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली। रेखा कहने लगे कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगे। फिर क्या हुआ? हमने बहुत समझाया लेकिन हमारी एक भी बात को हमारी भाभी नहीं माना। रेखा हम गुस्से में आके अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया और मारने के बाद वहां से चले आए। मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंच के झूठ बोल गई, बोली कि तुम्हारे भाई मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे कपड़े फाड़ डाला।
हमारे भैया ये सब सुन करके वो बर्दाश्त न कर सके, मुझे बहुत मारा। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही था, हमें उसके हाथ दे दिया। उसी वक्त हमारी भाभी कह रही थी कि जब तक मैं इसका आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। तभी हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद हमें जंगल ले गया देखा, लेकिन उसने मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया है। इतना तक हमें होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए। मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने हमारा प्यार हमसे अलग किया, मैं छीन उनकी जिंदगी। सरदार जी बोलो शेरनी। जो ये स्टोरी राजू बता रहा है, सरदार जी आगे इनसे बातें करो। शेरनी सरदार जी क्या हुआ उस पागल को? सरदार जी वो पागल नहीं, वो मेरा प्यार है, जिसके लिए मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिरती ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए, मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी क्या? हाँ वो तेरा राजू है? जी उसे होश आ गया? हाँ सरदार जी। अगर होश आ गया तो क्या अपने राजू से हमसे बातें नहीं कर सकते? क्यों नहीं? तो सामने बुलाओ। राजू आओ आओ, थोड़ा बातें कर लो। राजू क्या सचमुच में तुम्हें होश आ गया? हाँ सरदार जी, हमें होश आ गया। अगर तुम्हें होश आ गया है तो आज तुम्हें अपनी सारी कहानी बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। सरदार जी, आपको जो भी पूछना है हमारे विषय में पूछिए, हमारे परिवार के विषय में मत पूछिए। मैं आपके पैर छूता। नहीं राजू, अगर तुम्हें होश आ गया है तो आज तुम्हें अपनी सच्ची कहानी हमें अवश्य बताओ। बोलो। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो जैसे तुम हमें देख रहे हो, अरे हम कोई भिखारी नहीं है, अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारा नाम राजू है, हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। मेरे भैया थे, मेरी माँ थी, मेरे भैया की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे घर को पूरा बर्बाद। तुम्हारा विज्ञान सिंह का बेटा? अरे हम कोई चोर डाकू नहीं रहे। घर से देख बुला। पिताजी, पिताजी आ गया। पिताजी मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू मेरे साथ चल, लेकिन उस दिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब इसका अंजाम आज क्या हुआ? बोल रहा। अगर आपकी बात शायद हम माने होते तो आज ये हाल हमारा नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया पिताजी, अब उसे हम जीने नहीं देंगे। उसे हम जान से मार देंगे पिताजी, जान से मार देंगे। हमारे बेटे को गुफा ले जाना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारा मुन्ना मिला है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम सबको तैयारी बना करके अपने मुल्क का आसाम भी चलना होगा। जैसे आपकी आज्ञा सरदार जी। चल देखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हरामजादा हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। अरे वो कोई और नहीं हरामजादा, बल्कि हमारे दरबार का एक सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। देखा, आखिर उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? ओ मंत्री दुर्जन सिंह, वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू।
आज तक रेखा तुमने कभी नहीं हमसे बताए थे कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तुम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते रेखा। ऐसे मत बोलो। वो हरामजादा हमारा दुश्मन है, तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। आज के बाद भूल जाना रेखा, हमने अगर तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है। आज से हम कोई प्यार नहीं करते। हट जाओ मेरी नजर से रेखा। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। कैसी बातें करते हो? आज कई दिनों के बाद मिले तो कहते हो हट जा मेरी नजरों से। नहीं, बगैर मैं तुम्हारी नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी राजू। आखिर मेरा भाई आपका दुश्मन है तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो ऐसे? तुम मुझे चाहती है ना, मेरे बिन तू नहीं जी पाएगी रेखा। हाँ। तो चल मेरे साथ, आज हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना है। तुम्हें बल्कि अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है, और जिस वक्त तुम सजा दोगी हम यही समझेंगे कि हमारी रेखा हमें जान से ज्यादा चाहती है, हमारे खातिर दुनिया को भूल सकती है। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया को भूल सकती हूँ, और वो भाई नहीं, वो कसाई हरामजादा जिसने इतने दिनों तक हमारा प्यार हमसे अलग किया, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। तो चल रेखा, चल मेरे साथ। और पीछे शंकर जी आज राजेश की फांसी कहाँ चला गया? तुम दिलाओ, अपने हाथों से रस्सी खींचो। उसको मैं अपने हाथ से मारूंगी। हाँ, उसको बुला दो। मैंने कम पी तूने ज्यादा, रे प्यार हो आधा। यही बात है, यही बात है, यही बात है, हो गई दिल के पार जरा सी मिला दे। रजेश्वा, क्या बे अच्छा नहीं लग रहा? का ठंडी लग रही का? मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता, मेरी और इस रामजादी नागन की। ए नागिन नागिन न कर ठीक तोर ना सोचता है जर के समझ है। हाँ ए जमुना मैया, यहाँ जमुना मैया नहीं, यहाँ रोशनी का दबदबा चल रहा है। हाँ नंबर 1 पकड़ा हो हमार जान, और नंबर 2 और कौन है आके जो हो
अपनी करनी का अब तू अपने प्राण को कभी फांसी का अपना चेहरा पहले दिखा। सन लगता है कि मैं कौन हूँ। राजा लगता है ये लोग अभी मेरे दबदबे के बारे में नहीं जानते हैं। बता दे मेरी जान अपना दबदबा कहाँ से है दबदबा। मरने आया है साले। दुराचारी, पाखंडी, घमंडी कौन है? तेरा चेहरा तो दिखा अपना। सम्राट विज्ञान सिंह आप अभी जिंदा है? हाँ दुराचारी, तुझे राजा बनने का बहुत बड़ा शौक है ना। सन्नी कैद कर लो दोनों को, इन दोनों को फैसला तत्काल में ले चलो इन्हें। ऐ मरने वाले शक्ति, ये बता तू कौन है जो ये लोग मिलकर तुझे जान से मार देना चाहते हैं? बोल तू कौन है? तेरा नाम क्या है? क्या करने वाला है तू? मेरा नाम राजेश है। क्या? हाँ तू राजेश है? हाँ सरदार जी, इस नागर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार मुझसे जुदा कर दिया। इसकी बातों में आकर के मैंने क्या क्या नहीं किया। इसकी बात में आकर के मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डाल दिया था। इसी की बात में आकर के मैंने अपने छोटे भाई को मारकर इन हाथों से कुत्ते के हवाले कर दिया। आज मेरा भाई कहाँ होगा? आज मेरे पिताजी कहाँ होंगे? आज मैं अकेला हो गया। राजेश मेरे बेटे, देख हम कोई चोर बदमाश डाकू नहीं रहे। अरे हम तो वही तुम्हारे अभागे पिता। देख राजेश, पिताश्री, उस दिन मैंने तुझे कितना समझा, लेकिन तूने उस नागर के कहने पे ना जाने कितना बड़ा जुर्म हम पे किया। और देख इसका अंजाम आज क्या हुआ मुन्ना। तुमने सही कहा। अगर उस वक्त तुम्हारी बच्चों को मरा होता तो आज हम इस हाल में नहीं पहुंचे होते। मुझे माफ करते पिताश्री, मुझे माफ। हमने सुना है कि तुमने अपने भाई को जल्लाद के हवाले कर दिया। हाँ पिता, पर कहाँ होगा मेरा भाई? मेरा भाई उस दुनिया में नहीं होगा। नहीं राजेश, वो तेरा भाई अभी इस संसार में जीवित है रे। मेरा बुल्ला जीवित है। मुझे मेरे बुल्ला से मिला दीजिए। मुझे मेरे बुल्ला से मिला दीजिए। सरदार जी, हमारे बेटे राजू को तत्काल आ जाए। राजेश, आज तेरा भाई सुरक्षित है। देख तेरा भाई, देख बुल्ला, मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मेरे भाई मुझे सजा।
नहीं भैया, नहीं भैया, हाथ जोड़कर के छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है भैया। अरे सारी गलती तो हमारी भाभी की है, और तुम भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे ना, लेकिन भाभी उस दिन जो भी बोल रही थी वो सब झूठा था। और इतना नहीं, हम अपनी नजर से देखे हैं जो हमारे दरबार का सिपाही वो मंत्री दुर्जन सिंह है, उसका और भाभी का एक गलत संबंध है, हम अपनी नजर से देखे हैं भैया। तुमने सही कहा, इस नगर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, भाई भाई सलग किया, बाप बेटे सलग किया। हम इस नगर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इस कुत्ते हरामजादे को जब तक इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ भैया, चलो मुन्ना, अभी इसी वक्त आओ चल भैया। तू कौन है और काहे अपना चेहरा छुपाई हुई है? तो मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? कौन है? तो देख, बहन रेखा, तू, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि एक दिन तू अपने भाई के सीने पे राइफल लड़ाएगी। तू भाई है या कसाई? हरामजादे, क्या क्या मैंने तेरे साथ?